कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और नमः शिवाय की भूमि मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न जगहों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के लिए विस्तार के लिए एक बैठक, एक संगोष्ठी जो रखी गई है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा उसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य है मेरा, आपका तो नहीं जानती मैं। ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पे जब हमारे वरण्य गुरु भ्राता ने महादेव को अपना गुरु बनाया, भगवान शिव को अपना गुरु बनाया सन 1974 में, और उसके बाद अगले ही वर्ष मुजफ्फरपुर जिला के ही तुर्की नामक स्थान पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अहाते में बैठे एक मानव के तन पे शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय का संचरण होता है। हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। जिस एक घटना ने आज करोड़ों लोगों के जीवन की दशा और दिशा बदल दी है, न ये भूमि साधारण है, न ये ऊर्जा साधारण है, न ये घटना सामान्य है। एक अलौकिक, एक दिव्य घटना जिसका साक्षी ये भूमि, ये स्थल हुई है। सन 1980 के दशक तक साहब और दीदी ने महादेव को गुरु मानकर अपने दिल में इस बात को दबाए हुए एक दूसरे से अपने गुरु की बात करते हुए एक दिन ये निश्चय किया कि महादेव मेरे गुरु हुए हैं तो एक एक व्यक्ति तक ये बात कैसे जाएगी। महादेव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक में वो ये सोचते ही रहे कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं। मामूली बात नहीं है। 8 सालों तक ये चमत्कार और घटनाएं उनको ये दिखाती रही कि वो इस बात को महसूस करें, समझें, बोधात्मक ज्ञान हो। आग से हाथ जलता है, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं। आग से हाथ जलता है, हाथ को जलाया गया ताकि ये बोधात्मक ज्ञान हो कि आग से हाथ जलता कैसे है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और चीजें बदल जाती हैं, तब भी एक मानव का मन किस तरह महादेव के लिए एक जगह खड़ा रहा। अविश्वास में, अश्रद्धा में, संशय ही संशय थे उसमें। विश्वास भी नहीं था साहब को कि महादेव गुरु हैं भी कि नहीं, और श्रद्धा तो थी नहीं। लगता था कि यहाँ भी धोखे हैं। कहते हैं कि जब आप बार बार धोखे खाइए तो एक दिन आपका सब पर से विश्वास उठ जाता है। धोखा कोई एक देता है, लेकिन विश्वास सबके लिए टूट जाता है। साहब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। धोखे कुछ गुरु नाम के लोगों ने दिए। गुरु जो समझा उन्होंने कि अघोरी है कोई तो गुरु है, तांत्रिक है कोई तो गुरु है, कोई कपालेश्वर महादेव की पूजा कपालिक बन के कर रहा है तो गुरु है। ऐसे लोगों को गुरु समझकर उन्होंने उनका सानिध्य लिया, उनके समीप गए। लेकिन बाद में साहब लिखते हैं और उन्होंने कहा भी कि ये गुरु जो आज हैं
इसमें से ज्यादातर शरीरधारी जो गुरु हैं उनकी स्थिति यही है कि वो दिखते तो हैं कि गुरु का आवरण तो है, बाहरी सब कुछ तो है, लेकिन अंतर जो है वो उसका अभाव है। वो ईश्वर से मिलवाने की दिशा में ले जाने में असमर्थ है, अभाव है इस बात का। सही गुरु का अभाव, सही दिशा का अभाव, और पूरा विश्व, पूरी दुनिया आध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रही थी। यह दशक था सन 1980 का। संक्रांति काल ये कहते हैं कि पूरा का पूरा एक राशि से दूसरे राशि में जाना, पूरा से पूरा एक तरह की दुनिया पहले रही है, अब वो बदलकर दूसरी तरफ जा रही है। और उस दशक में एक कहते हैं कि तपती धूप हो और ठंडी हवा की बयार मिल जाए, जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैंने गुरुवर जब से तुमको पाया। जैसे जलते हुए वन में तरवर की छाया मिल गई, वैसे इस संसार के सारे लोगों को जब ये संदेश मिलने लगा कि साक्षात भगवान शिव ही स्वयं गुरु हैं, लेकिन आप उनके शिष्य नहीं बने हैं, तो आइए भगवान शिव का शिष्य बने। प्रारंभिक समय में साहब श्री ने यह आह्वान किया कि शिव जन जन के गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात को आप मानिए। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है। गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं, लेकिन शिष्य ने गुरु की परीक्षा की और कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रार्थना कर रहे हैं, परीक्षा तो करिए, देखिए तो महादेव गुरु हैं कि नहीं हैं। ज्यादातर लोगों ने तो मजाक ही उड़ाया और कुछ लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने साहब श्री के कहने से 3 सूत्रों का जो निरूपण साहब श्री ने किया उसको अपने जीवन में आत्मसात किया, अपने जीवन में उतारा, और तीनों सूत्रों को लोग करने लगे। परिणाम इतने चमत्कारिक थे, इतने चमत्कारिक थे कि आज भी उस समय के गुरु भाई गुरुवन कहते हैं कि जिसके जीवन में जो कामना थी वो पूरी होती जा रही थी, जो चाहते थे सो मिलता जा रहा था। जिनको घर में भोजन नहीं था वो अच्छा खाने लगे, जिनके जीवन में दुख ही दुख था वो अच्छा जीवन जीने लगे, अच्छा सब कुछ उनको पहनने ओढ़ने लगे। जिसके मन में छोटी छोटी कामना, ये बहुत बड़ी कामना नहीं थी लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी उस समय, छोटी छोटी कामना, बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी इस तरीके से हुई कि उस व्यक्ति को भी विश्वास नहीं हुआ कि हुआ कैसे। नौकरी नहीं हो रही है, नौकरी तो ऐसे ऐसे लगी लोगों को उस समय कि सबको लगा कि नौकरी हुई कैसे, हम तो पढ़े भी नहीं थे, परीक्षा में पास किए कैसे। यानी महादेव की दया जो चमत्कार से शुरू हुई थी, प्रारंभिक अवस्था में तो चमत्कार ही चमत्कार दिखे। धीरे 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 साहब ने इसका सिलसिला बंद किया। उन्होंने कहा कि चमत्कार से जीवन नहीं चलता है, जीवन तो चलेगा महादेव की दया से। महादेव की दया का आश्रय न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उन्होंने धीरे धीरे लोगों को हर तरीके के कर्म कांड से अलग शिव की शिष्यता का वो रूप दिखाया जो दुनिया के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। लोगों ने महादेव की पूजा की, लोगों ने महादेव की उपासना आराधना की, लेकिन महादेव से मन से कैसे मिला जाता है ये तरीका नहीं मालूम था। महादेव तो भगवान थे, दुनिया में लोग थे, महादेव को, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है ये तरीका बताने वाला कोई नहीं था। यानी बीच का वो रास्ता जैसे टूटा हुआ हो। हम अगर आ रहे हैं पटना से, जाना है मुजफ्फरपुर, और रास्ते में हाजीपुर में समझिए कि रास्ता टूटा हुआ है, वहां तक तो आ गए हैं, मंजिल भी दिख रही है,
लेकिन उस मंजिल तक पहुंचे कैसे, रास्ता ही नहीं है। और जब रास्ते नहीं होते हैं तो कोई अगर उस रास्ते को बनाता है, उसी को पता चलता है कि उसने रास्ता बनाया कैसे है। रास्ता बनाने वाले से पूछिए, उसके हाथों में कितने कंकर पत्थर चुभे होंगे, जगह जगह से शरीर छलनी हुआ होगा, धूल से भर गया होगा वो, उसके सांसों में हवा की जगह सिर्फ प्रदूषण जा रहा होगा, यानी फेफड़े में सांस लेने की ताकत भी नहीं बचती है। जो बनाता है वो इन सब चीजों से गुजरता है, लेकिन बाद में आने वाले लोग जो उस रास्ते पे चलते हैं उनको इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। साहब और दीदी ने अपने जीवन में इन सारी चीजों को झेला, इन सारी चीजों से गुजर कर एक ऐसा रास्ता बनाया जहां पहले कांटे ही कांटे थे, कहीं कोई कोमलता नहीं थी, लेकिन एक ऐसा रास्ता बनाया जिसमें सारे कांटे फूलों में बदल गए। और आज हम और आप किस शान से बैठे महादेव की बात करते हैं, किस शान से हम सारे जगह पे जाते हैं, कितने कार्यक्रम, कितनी चीजें, कितने लोग, कोई उसका कोई उसका कोई उसका, कितने लोग हो गए। आश्चर्य की बात ये है, और हम सबका दुर्भाग्य भी है ये, कि सौभाग्य में बदलने चले हैं साहब, लेकिन हम सब पे महादेव की छाप न पड़ी, हम महादेव के आदमी न हुए, हम साहब दीदी के न हुए, हम इनके और उनके हो गए, लेकिन जिसके कारण हैं उसके न हो सके। इतने सालों से हम में से कितने लोगों ने महादेव की ही बात की होगी, हर व्यक्ति ने। एक समय था मुजफ्फरपुर जिला में जब महादेव की बात नहीं होती थी इस जिले में, इक्का दुक्का गुरु भाई दूसरे जिला के जो यहाँ थे कहीं कहीं समय मिलने पे महादेव की बात कर रहे थे, इक्का दुक्का कहीं कहीं। और 2002 में, उस समय मुझको याद है, मेरे पिता, जिनको मैं हमेशा बाबूजी कहकर बुलाती रही हूँ, वो मेरा विवाह ठीक करने गए। देखिए, लौकिक कामना लेकर आप जाते हैं किसके पास? वो साहब हरिंद्रानंद जी हैं, उनके पास जाते हैं। लौकिक कामना, अपनी बेटी की शादी की बात लेकर गए थे और घोषणा हो गई शिव के शिष्य होने की। लेकर गए थे प्रस्ताव कुछ और मिला कुछ और। तो लौटे जब, तो महादेव का नाम लेते हुए लौटे और मेरी शादी की तैयारी छोड़कर महादेव महादेव करने लगे। मेरे घर के लोग भी परेशान हो गए, गए थे क्या बात करने और लौटे हैं तो क्या करने लगे। हम सब अपनी छोटी छोटी कामना लेकर साहब के पास जाते रहे और साहब ने लौटाया क्या? साहब ने कहा शिव लेकर नहीं आए तो शिव लेकर जाओ, और ला सकते हो तो शिव लाना मेरे लिए। कितने लोग उस समय, 2003 का वो समय आज मुझको याद आ रहा है, कितने लोग ऐसे खड़े हुए जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना और साहब दीदी के बारे में जब सुना तो कहा कि हम लोग भी मिलेंगे। पहली बार मुजफ्फरपुर जिला में साइंस कॉलेज के हॉल में एक शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उस आयोजन में जो गुरु भाई गुरु बहन थे, क्या उसमें से कोई भी आज यहाँ है? कोई? 2003 में उस संगोष्ठी में साहब और दीदी के साथ हम लोग आए थे। अच्छा, नंदू जी हैं, और आप भी गए थे? आप भी थे? और कोई? अच्छा, कुछ लोग दिख रहे हैं, चलिए कुछ लोग हैं। लेकिन वो पहली संगोष्ठी और उसके बाद महादेव का काम इतनी तीव्र गति से चला यहाँ कि देखते देखते पूरा मुजफ्फरपुर जिला शिव भाव से ओतप्रोत हो गया, लोगों का कारवां बन गया। और एक दिन साहब यहाँ पता ही हवाई अड्डा पे भी आए। देखिए, साहब ने न कभी क्षेत्र को पकड़ा, न कभी पकड़वाया,
वो घटना भी मुझको याद है। कुछ दिनों पूर्व कोलकाता में एक जगह पे, नई जगह थी, वहाँ महादेव के लिए कार्यक्रम एक हो रहा था। तो साहब ने कहा कि आप वहाँ जाएंगी। जब मेरा जाना तय हो गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर के लोग आए साहब के पास। साहब ने कहा मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, आप उधर और मैं आपके घर, आप उधर जाइए। किसी का मन नहीं पकड़ा। महादेव का काम करना है, पूरी दुनिया ही अपना परिवार है, पूरी दुनिया में घूम घूम के करना है। और वो कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिससे पूरे जिले को, यहाँ के रहने वालों को ये पता चला कि इतने शिव शिष्य हैं यहाँ पे। पूरा रास्ता जाम हो गया था। साहब ने लौट के कहा, जिस दिन मैं चर्चा स्थल पे भी पहुंचने में मुझको पूरा दिन लग जाए, 4-5 घंटे लग जाए, इतने लोग हों, तब मैं समझूंगा कि महादेव का काम हुआ है। और ऐसा हुआ उस दिन। तो महादेव का काम हुआ और हमारे साहब खुश हुए, उनके आनंद का यह विषय बना। यही हम सब शिष्यों के लिए बहुत है, बहुत सौभाग्य है। आज तरह तरह की जिज्ञासा, तरह तरह के प्रश्न सामने आते हैं। स्वाभाविक है, जिनके जीवन में काम की कमी होती है तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब दिमाग खाली हो, समय हो आपके पास, तो आपके पास बहुत चीजें हैं सोचने के लिए और उस पर विचार विमर्श करके दिमाग लगाने के लिए। लेकिन ये रास्ता जब दिल का है और इस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं, तो चलने वालों के पास समय नहीं है इस बात के लिए कि वो बैठकर इस पे विचार करें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरा अपना विषय ये है कि मैं कितना महादेव के लिए कर सकूं। आपका अपना ये विषय है कि आप कितना करते हैं। ये तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत जुड़ाव है महादेव से। ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम लोग बातचीत करने आए हैं। तो बातचीत करने के लिए जरूरी है कि जो जिज्ञासाएं आई हैं आपकी तरफ से, उस पर भी हम लोग बात करें, क्योंकि बात करना जरूरी है। छोटे छोटे संशय, छोटी छोटी बातें मन में बहुत तरह के द्वंद्व, बहुत तरह की धुंध पैदा करती है। और अगर थोड़ा सा भ्रम हो तो किसी के समझाने से ठीक हो जाता है। थोड़ा सा भ्रम यानी भ्रमित अगर कोई है तो भ्रम दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विभ्रमित है यानी विशेष रूप से भ्रमित है, जैसे ठंड के समय में कुहासा हो जाए चारों तरफ और आपका अगला कदम भी किधर जाएगा आपको नहीं दिख रहा है, ये हो गया विशेष रूप से भ्रमित। तो अगर कोई विशेष रूप से भ्रमित हो जाता है तो उसको अंततः महादेव की दया का सहारा ही लेना पड़ता है, क्योंकि कोई उसको अब समझा नहीं सकता। इसलिए वैसे गुरु भाई गुरु बहन जिनको समझाने में आप या हम असमर्थ हो जाए, अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनके लिए नहीं आए। हम सबके इस जीवन में आने का कोई न कोई कारण है, अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। साहब श्री कहते हैं कि दुर्घटनाएं यहाँ नहीं होती, यहाँ सब कुछ घटना है। ये सब कुछ पहले से तय है। जो होना होगा वही होगा, जो न होना होगा नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा है वो कोई छीन भी नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो महादेव को छोड़कर कोई दे भी नहीं सकता। तो महादेव के शरण में जाएं हम सब, एकमात्र एक निष्ठ होकर, और महादेव से प्रेम, महादेव से की शिष्यता, महादेव का शिष्य होना, बस वो समर्पण मांगती है, एक निष्ठता मांगती है। प्रेम हमेशा एक निष्ठ होता है। प्रेम कभी व्यभिचारी नहीं हो सकती। प्रेम जिससे हो जाता है, वो बार बार पात्र नहीं बदलता, और अगर पात्र बदलता है इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं। साहब श्री की किताब को आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हम लोगों के सामने वो लिखा गया। कोरोना काल में साहब श्री लिख रहे हैं, लिखते लिखते उन्होंने एक पंक्ति लिखी। सारी पंक्तियां तो उन्हीं की हैं, लेकिन उस दिन, जिस दिन की बात मैं कह रही हूं, उस दिन उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में ये 70 साल जो मेरे जीवन के बीते, 72 साल,
ये हमेशा इसमें बहार नहीं रही, पतझड़ ही पतझड़ था। लेकिन मेरे गुरु की दया से बेमौसम पतझड़ में भी बिना मौसम के भी बहार आती रही और मेरे गुरु की दया उस पर मरहम लगाती रही। साहब लिखते हैं कि शायद सबके साथ यही होता है, शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरी स्वानुभूति है, स्वानुभूति का अर्थ होता है मेरी स्वयं की अनुभूति है। ये साहब श्री कह रहे हैं कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा होता है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। यहाँ ये पंक्ति थोड़ा सा भ्रम पैदा करती है। स्वाभाविक है, हम लोग की समझ कितनी। तो हम लोगों ने पूछा, आपने ये पंक्ति लिखी है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? साहब ने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, यानी आज जिनके प्रिय शिव हैं कल उनकी प्रियता बदल सकती है, क्योंकि आपके तरफ से न मामला चल रहा है, आपके तरफ से न पकड़ा है आपने महादेव को, और आपकी पकड़ तो कमजोर है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी प्रियता बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कोई किसी भैया किसी दीदी को पकड़ लेता है, मान लीजिए वो भैया के जीवन में कुछ हुआ, दीदी के जीवन में कुछ हुआ और उनका मन बदल गया, तो उनसे जुड़े हुए सारे लोगों का मन बदलेगा। आज जो डाली हरी है, कल वो अगर सूख जाए, टूट जाए, तो उस डाली से जो जो टंगा हुआ है वो भी गिरेगा, उसके साथ वो भी टूटेगा। आपकी प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इतना महादेव महादेव किया है कि महादेव ही आपको अपना प्रिय समझने लगा है, अपना आदमी समझने लगा, तो महादेव की प्रियता नहीं बदलती और आपको बदलने भी नहीं देगी। यानी हमारी तरफ की प्रियता बदलती है। कभी कोई गुरु भाई या गुरु बहन, स्वाभाविक है जब आप महादेव की बात करते हैं, महादेव की बात में आकर्षण है, महादेव की बात में सुंदरता है। जैसी आप अभी सुने, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव सुंदर है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, यानी अगर कोई सत्य है तो वो शिव है और कोई सुंदर है तो वो शिव है। आपकी प्रियता बदलती है कब? आज आपके मन में बहुत ज्यादा भाव है, तो आप में से कितने गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं कि जब शुरू में हम लोग चले महादेव के काम में, तो नजदीक होते होते बहुत लोगों ने, सामान्यतः हम लोग गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं एक दूसरे को, भैया या दीदी का संबोधन देते हैं। लेकिन कोई बच्चा है, छोटा है, किसी दिन उसको मुझ में अपनी माँ की झलक दिख गई, मान लीजिए, तो उसने प्रेम से कहा माँ। मैंने इसका बुरा नहीं माना, मान लीजिए, एक उदाहरण है ये। किसी ने कहा माँ माँ माँ, कहता ही रहा, प्रियता बदली, आगे जाके वो भूल गया, क्योंकि किसी दिन आपने माँ के भाव से जाना, लेकिन एक दिन आपकी प्रियता बदल गई, तो आज आप मुझसे मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते। देखिए, संशय, द्वंद्व, भ्रम, आपकी प्रियता को उसने बदल दिया। आपने पात्र ही बदल लिया, लोगों ने भगवान बदल लिए, लोगों ने तो अपने रिश्ते और अपनों को बदल लिया। तो जिस दिन ऐसा होने लगता है, उस दिन साहब श्री कहते हैं कि इधर धरती के प्रियता में फंसना है तो इसका कोई मामला ठीक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है। लेकिन अगर महादेव के तरफ से चले हैं तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती। महादेव के हम सब प्रिय बन सकें, आइए आज उस विषय में बात करते हैं कि महादेव के प्रिय कैसे बनेंगे। लोगों के प्रिय बनने से कोई फायदा नहीं है, ये तो बोधात्मक ज्ञान है, मेरा भी आपका भी होगा। कुछ दिन तक खूब अच्छा बोलेंगे, खूब अच्छा, और जिस दिन आपने उनके मन के अनुकूल नहीं किया, उस दिन आप सबसे खराब।
कुछ दिन तक आपके साथ खूब चलेंगे, खूब चलेंगे। आपने रोज भाड़ा दे दिया, ठीक। एक दिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं दे सके, बस आपकी टीम को छोड़ा, दूसरे की टीम को पकड़ लिया। तो इस प्रियता में फंसने से अच्छा है कि आइए हम लोग थोड़ा काम पे बात करें। अगर काम होगा हमारे पास, काम बहुत है, राह बहुत लंबी है, मंजिल दूर है, और काम तो बहुत है। इसलिए विश्राम करने का भी समय नहीं है, रुकने का समय भी नहीं है, लोगों को मनाने का समय भी नहीं है, माफ कीजिएगा। न मनाने का समय है, न माफी मांगने का समय है, और ना ही विश्राम करने का समय है। समय तो ये है कि चलते जाना है, चलते जाना है, मीलों अभी मीलों, अभी साहब दीदी के साथ चलते जाना है। तो जिसको मीलों अभी मीलों चलना है, वो अब दूसरी बातों पे बात करने में अपने इस बहुमूल्य जीवन का समय नष्ट नहीं करेगा। पहले हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, फिर जो लगेगा सो फिर से कहेंगे। अपनों के बीच बैठे हैं हम लोग, कह तो सकते हैं, इतना अधिकार तो है। जिज्ञासा कोई है तो बोलिए, जो होगी सो बोलिएगा, किसी जिज्ञासा को छोड़िएगा मत। ये संगोष्ठी और संगोष्ठी का ये जो जिज्ञासा है, ये हर जगह आती जाती है। किस प्रकार के मुख्य प्रश्न है? एक प्रश्न है, भाई धीरज कुमार ने कहा है कि क्या साहब की तुलना आपसे, लिखने वाला का मतलब है बरखा दीदी से, आपसे की जा सकती है? कुछ गुरु भाई लोग आपकी तुलना साहब से करते हैं। फिर मैं प्रश्न दोहराता हूँ, क्या साहब की तुलना, इसलिए प्रश्न इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि एकदम सही सही समझिए आप कहने वाले ने क्या कहना चाहा है, तभी ना उसका उत्तर भी समझिएगा। प्रश्न है कि क्या साहब की तुलना आपसे की जा सकती है? कुछ गुरु भाई लोग आपकी तुलना साहब से करते हैं। निवेदन होगा विशेष विषय पर कुछ बात करें। ठीक है, नाम है धीरज कुमार जैसा दिख रहा है, लेकिन कागज दिख रहा है किसी और नाम का, तो यहाँ भी भ्रम है कि किसका कागज है और जिज्ञासा किसकी है। खैर जो हो, जिज्ञासा ये है कि आप में, यानी जिज्ञासा मुझसे की गई है। यह शिव गुरु कार्य के लिए जिज्ञासा नहीं है, यह व्यक्तिगत जो है बाण जो है ना, तीर सीधे मुझ पे चलाया गया है कि आप में साहब की छवि दिखती है। अच्छा, साहब की तुलना मुझसे की गई है, महादेव। तो क्या साहब की तुलना, साहब ने एक बार कहा कि शिव से तुलना, शिव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यानी कोई सत्ता ऐसी होती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और हमारे साहब और दीदी की तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए साहब तो मेरा एक है, मेरा तो एक है। अब आप बताइए आपके कितने हैं? और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे सो दूजो कुल का होए। और साहब कह रहे हैं कि साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। यानी आप लोग गुरु भाई लोग बैठ जाइए, बहुत ज्यादा आप लोग आ जा रहे हैं। हाँ, तो साहब कहते हैं। अब देखिए, हमारे जो साहब हैं, उनकी नजर में जो साहब हैं वो महादेव हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। साहब यानी शिव के शिष्य में हमने किसका आचरण देखा? आचरण, कथनी और करनी किसका देखा? साहब और दीदी के जीवन में, उनके आचरण में, उनके सुबह से रात तक के जीवन में हमने किसकी झलक देखी है? महादेव की, शिव की।
यानी शिव के शिष्य में हमने शिव की झलक देखी है। क्यों कोई गुरु होगा तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। क्या सारे हम लोगों ने महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया है? स्वाभाविक है, बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। जो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से जो भी एक रूपता दिखाएगा, जो कहता है वही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, जो ऐसा करेगा उसमें तो नहीं दिखेगी। लेकिन कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन, अगर उसमें मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता दिखेगी, यानी जो साहब ने कहा है वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप मुझको अपना मानिए या न मानिए, मेरे साहब के नजर में हम अपराधी न हो जाएं। अगर आपकी ये मानसिकता है, क्या आप में साहब न दिखेंगे? क्या आप में मां नीलम का दर्शन नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मनातू में एक शिव गुरु महोत्सव हो रहा था। शिव गुरु महोत्सव मुझको लगता है 2009 में, 8 या 9 में हुआ है। आपको याद होगा? हाँ, तो जब हुआ तो 12 में, हाँ 12 में जो हुआ, तो 12 में जो शिव गुरु महोत्सव हुआ उसमें साहब श्री के साथ हम सब गए थे। और मां नीलम आनंद जी के पिताजी मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह वो भी बैठे थे। मां नीलम आनंद जी की माता भूमिका देवी वो भी बैठी थी, लेकिन वो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ थी। तो साहब ने नाना जी को कहा कि आप कुछ नहीं कहेंगे? तो नाना जी ने, यानी मऊआर साहब ने कहा, उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने साहब से कहा कि आज नीलम ने मुझको इस दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, मेरा नाम मेरी बेटी ने ऊंचा कर दिया। तो साहब ने कहा कि ये बात जाकर लोगों को भी तो कहिए। तो वो मंच पे गए और कुछ शब्द उन्होंने लोगों से बातें की। उसके बाद हुआ कि उनकी माता यानी नानी जी बैठी थी, तो चलने में असमर्थ थी। तो साहब ने कहा कि बरखा, इनके तरफ से दीदी, यानी माँ अपनी माँ को दीदी कहती थी और पिता को दादा, नाना जी को दादा और माँ को दीदी, साहब भी दीदी कहते थे। उन्होंने कहा कि दीदी के तरफ से जाकर कहो लोगों को कि इन्होंने, देखिए शब्द साहब के थे, दोहराए मैंने जाके, शब्द साहब के क्या थे उस दिन? साहब ने कहा कि जाके कहो मंच पे कि मां नीलम आनंद जी की मां ने कहा है कि इन्होंने एक राजमणि नीलम को पैदा किया है, लेकिन एक राजमणि नीलम ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया है। और साहब के शब्द को मंच पे जाकर मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा दोहराया और मैं चली आई। क्या साहब ने जितने भी लोग हैं उसमें शिव शिष्य होने की झलक नहीं देखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। तो हमको आप में भी दिखेगा, साहब दीदी आप में भी दिखेंगे, आपको भी मुझ में दिख सकता है। इसमें खुश होने की बात है कि नाराज होने की बात है, ये मेरी समझ में नहीं आई। मतलब अगर तुझ में रब दिखता है तो गुस्सा जाना चाहिए लेकिन सामने वाले को भी यानी मुझको भी ये याद रखना चाहिए कि साहब की उस पंक्ति को, कि साहब ने कहा उस पत्रकार को कि सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है, लेकिन सांप को याद है कि किसी ने रख दिया है। आज हम हो, आप हो, कोई अगर प्रेम देता है, सम्मान देता है, अपनापन देता है, तो इसका मूल कारण एकमात्र यही है कि हमने साहब और दीदी के कहने से महादेव को अपना गुरु बनाया है। हम अगर शिव के शिष्य ना होते, अगर हमने साहब की बातों को दोहराया ना होता, अगर हमने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प नहीं बनाया होता, तो हमारे जीवन में ये सौभाग्य का क्षण नहीं आ सकता था।
लेकिन मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आपको चाहे मुझ में जो दिखता हो, लेकिन हमको कहना वही है जो साहब श्री ने कहा है। साहब श्री ने स्वयं के लिए भी यही कहा कि आपको मुझ में शिव दिखता हो या देवता दिखता हो, लेकिन बोलना वो है जो मैं कहता हूँ। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मत मुझको अपना समझना, मत मुझ पर देवत्व उतारना। क्योंकि अगर कोई आज महादेव का काम कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि आज आपको दिख रहा है, लेकिन ये सारी योजना तो हजारों साल पहले बन चुकी होगी। शिव के मन में, शिव की इच्छा में ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो आज हमको आपको दिख रही हैं। आज हम हो, आप हो, कोई खड़ा होकर अगर महादेव की बात कर रहा है, चल रहा है, तो ये शिव की इच्छा का प्रतिफल है, मेरा या आपकी इच्छा का नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं ऐसा, तो वो इससे थोड़ा बचें, इसको ना कहें। क्योंकि साहब तो एक ही हैं और दीदी माँ भी एक ही है, और हमारी प्रियता नहीं बदलती। हमारा मन एक ही जगह झुकता है, बाकी सब जगह तो हम लोग साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, चलते रहेंगे। और भी बाण है, लगता है तर्कस में बाण आज बहुत है। जो आया है कार्यशाला से संबंधित है, इसलिए मैं आपकी बातों को रख रहा हूँ। भाई बिट्टू कुमार जी हम मुजफ्फरपुर से, इन्होंने कहा कि कुछ गुरु भाई बहन को आप में शहर की छवि दिखाई देती है, कहाँ तक यह बात सत्य है, बताने की कृपा करो। अब तो हमको भी भ्रम होने लगा कि जब इतने लोगों को दिखे, कुछ सच्चाई है क्या इसमें? प्रश्न है भाई बिट्टू जी का। अच्छा, भाई बिट्टू जी हैं, उनका ये प्रश्न है, उनका भी यही प्रश्न है कि कुछ लोग कौन है, उनको स्पष्ट करना चाहिए था। क्योंकि सारे लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझको जो लगता है सारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब कोई काम, महादेव का काम बढ़ाने वाले लोग हैं, क्यों ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर उनके नज़र में कोई ऐसा है तो उनको तो सीधे बोलना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था कि अमुक आदमी ऐसा बोल रहा है। क्योंकि अगर हमने ये कहा कि चोरी हो गई है बगल में, और हम कह रहे हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब चोरी में शामिल हैं, तो क्या सारे लोग चोर हैं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं? 1000 में एक आदमी गड़बड़ी करता है, बाकी 99 का मामला तो एकदम ठीक रहता है। तो एक आदमी का नाम बता दीजिए ताकि हम लोग उनको प्रणाम कर लें। नहीं, सबसे अच्छा तो यही रहता। और कुछ है? एक बहन है रेखा जी मुजफ्फरपुर से, इनकी जिज्ञासा है, इन्होंने लिखा है कि लवली दीदी, मोनू भैया, बरखा दीदी, तीनों आदमी का कार्यक्रम एक ही जिला में होता है। ऐसा करने से गुरु भाई बहन के पैसे का दुरुपयोग होता है, क्या ये शिष्यता में उचित है? देखिए, आपने जिज्ञासा अगर सुनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोहराएं। आपने जिज्ञासा सुन ली है? मैं फिर दोहरा देता हूं। हाँ, फिर दोहरा दीजिए। लवली दीदी, मोनू भैया, बरखा दीदी, तीनों आदमी का कार्यक्रम एक ही जिला में होता है। ऐसा करने से गुरु भाई बहन के पैसे का दुरुपयोग होता है, ये शिष्यता में कहाँ तक उचित है? और इन्होंने साहब को बोल दिया कि साहब कहते थे खर्चा कम चर्चा ज्यादा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जी, बहन रेखा जी है मुजफ्फरपुर से। अच्छा, बहन रेखा जी हैं मुजफ्फरपुर से। जिज्ञासा आपने 2 बार सुन ली है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होगा। अब क्या है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई महोत्सव होता है तब भी, संगोष्ठी होती है तब भी, उसमें लिखा या बोला जाता है शिव गुरु महोत्सव, शिव शिष्यों की संगोष्ठी। हाँ, ये है कहाँ के लोग उसमें शामिल होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुजफ्फरपुर जिला के शामिल होंगे, इसमें अर्चित आनंद भैया भी आ रहे हैं, शामिल होंगे, ये बात समझ में आती है।
लेकिन शिव गुरु महोत्सव या शिव शिष्यों की संगोष्ठी बरखा दीदी, लवली दीदी, मोनू भैया के नाम से कब से होने लगी? अगर हो रही है, जैसा कि जिज्ञासा में है लिखा हुआ, यानी हो रही होगी, तभी ना कोई लिख के दिया है। तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है, मेरे लिए डूब मरने की बात है। क्योंकि अगर शिव शिष्य के द्वारा, शिव शिष्यों के द्वारा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अगर हो रहा है और वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होने लगा है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शिव का शिष्य है उसके लिए शर्मिंदा होने की बात है। और मैंने सुबह में देखा कि मुजफ्फरपुर जिले में कितने गांव हैं, प्रखंड भी नहीं, पंचायत भी नहीं, गांव कितने गांव हैं, कोई बता सकिएगा? कोई आदमी कितने गांव हैं? क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला है ऊर्जा वाला का घर है ना, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है यहाँ। हाँ बोलिए। है ना? हाँ ठीक, सुन लिए, कान अभी तक ठीक है। 2268। मुजफ्फरपुर जिला में 2268 गांव हैं। हम लोग सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भीड़ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति प्रतिनिधि है अपनी जगह का। तो सबको यानी सक्रिय हैं, सजग हैं महादेव के काम के लिए। तो हम लोग सबको पता है 2268 गांव हैं, सबको पता है? आप लोग को पता है? यानी पता नहीं किए, मतलब नहीं है, परवाह नहीं है। ठीक, मुजफ्फरपुर जिला ने एक राज्य को, एक जिला ने, बिहार के एक जिला के लोगों ने एक राज्य को गोद लिया था साहब के सामने। किसी को याद है कौन राज्य लिए थे गोद? छत्तीसगढ़। भूल गए? बच्चा गोद में लेके उसका खाना पीना देना भूल गए, सब भूल गए। खाली यही हो रहा है, इनका कार्यक्रम उनका कार्यक्रम। तो पहली बात तो ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे लिए ऐसी जिज्ञासा आई है। और एक शिव शिष्य होने के नाते भी और आपकी गुरु बहन भी होने के नाते एक अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अंडर में, किसी के शासन में नहीं है। हर आदमी महादेव और साहब दीदी के नियंत्रण में है। तो अनुरोध ही कर सकते हैं कि अगले 1 साल तक मुजफ्फरपुर जिला के सारे गुरु भाई गुरु बहन, हम लोग सब मुजफ्फरपुर जिला के गांव-गांव में, यानी ये 2268 गांव में महादेव का काम फैल जाना चाहिए। घर घर में शिव शिष्यता का दिया जल जाना चाहिए। और अगर जल जाए तो गांव स्तर पे उस गांव में आप लोग कार्यक्रम कर लीजिएगा। कार्यक्रम के लिए, महोत्सव के लिए मुझको क्षमा, महोत्सव के लिए हम नहीं आएंगे 1 साल अगले, लेकिन शर्त यह है कि फिर कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जो बाहर जा सकते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में जाएं और वहां काम बढ़ाएं, वहां महोत्सव करें। बात तब है कि मुजफ्फरपुर जिला महोत्सव तो करे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर करे, तब ना मजा है, तब ना आपने काम किया। काम करेंगे तब ना महोत्सव। महोत्सव किस बात के लिए मनाया जाता है? जब हमने घर घर में संदेश पहुंचा दिया है, हमने सबको बता दिया है। और जब प्रारंभिक समय में किसी जगह पे 100 लोगों की घोषणा होती थी, 100 लोग शिव से हो जाते थे, तब साहब अपना आने का समय देते थे। साहब कहते हैं कि पहले 100 आदमी को बना लो तब हम आएंगे। तो एक टारगेट हो गया कि हाँ, जब 100 बनाएंगे तभी वो आएंगे। तो 100 आदमी को पहले बनाता था लोग,
फिर छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, फिर लाखों हजारों की भीड़ होगी। आज तो इतनी संख्या में लोग हैं कि कहाँ कितने लोग आ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अनुरोध है ये कि अगले 1 साल तक गांव स्तर पे ही कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे, और कोई बड़ा महोत्सव ना हो, कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो। महादेव का काम टीम बनाकर गठित करके छोटे छोटे 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बना के गांव गांव जाकर पूरा जिला, ये सिर्फ नमः शिवाय की भूमि बोली में न रह जाए, यहाँ का पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय करे तब कहिएगा महोत्सव के लिए, तब करिएगा कार्यक्रम। लेकिन क्योंकि ये मेरा अनुरोध है, इसलिए आपके सहमति की जरूरत है। क्या यहाँ उपस्थित सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि ऐसा किया जाए? सारे लोग सहमत हैं? तो अगले 1 साल तक किसी कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में आप लोग शामिल ना होंगे, महादेव का काम करेंगे हम लोग, ठीक है क्या? और जब भी करेंगे तो उस कार्यक्रम का नाम, आप लोग कृपया शांत हो जाइए, क्योंकि कार्यक्रम हम लोग पे भारी नहीं होना चाहिए। महोत्सव हम लोग का विषय नहीं होता है। कोई शिव शिष्य का महोत्सव उसके मन पे अगर भारी हो गया, इसका मतलब है कि महादेव भारी न हुए हैं। जिसके मन पे महादेव भारी होगा उसके लिए एक आदमी से बात करना भी महोत्सव के बराबर ही होगा। कहीं जाके करके आइए, और अगले 1 साल के बीच में आइए, रायपुर आइए, भिलाई आइए, बिलासपुर आइए, रायगढ़ आइए, और कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए छत्तीसगढ़ में। कुछ दिन जो लोग जा सकते हैं वो तो जाए, जो नहीं जा सकते वो पूरा जिला में काम करें, मतलब अपने अगल बगल के गांवों में जाके करें, शहरी क्षेत्र में करें। शिव शिष्यता का सही संदेश पहुंचाइए, क्योंकि सही संदेश पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। साहब ने महादेव के गुरु स्वरूप की जो बात बताई है, 3 सूत्रों की जो बात बताई है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है, इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना किसी कर्म कांड से नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग सही तरीके से लोगों तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग नाव में बैठ गए, पार उतर जाएंगे, लेकिन लाखों लोग अभी तट पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, इंतजार में कि कोई आएगा, मेरा सोया भाग्य जगाएगा। तो हम में से कौन कौन वहां जाए, ये ना बात है। तो थोड़ा मदद कीजिए छत्तीसगढ़ में महादेव का काम बढ़ाने में, और मुजफ्फरपुर जिला में तो करिए ही करिए। इसके अलावा हम लोग में से कोई कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाके महादेव का काम कर सकता है। जाइए, करिए, लेकिन करिए, कहिए मत। और कृपया 3 सूची में से मेरा नाम हटा दीजिए, बाकी लोग का हमको नहीं पता। बाकी तो आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो करिए। और कोई जिज्ञासा है? कोई दिक्कत हो गई है क्या? नहीं ना? हुई होगी तो माफी दीजिएगा, लेकिन मुझको लगता है कि साहब दीदी का सपना अभी बाकी है। एक संगोष्ठी में साहब ने कहा कि अरे हिमालय के पहाड़ पे तो सब चढ़ ही जाते हैं कुछ लोग। हिमालय एक पहाड़ है, जब लोग चढ़ाई करने चलते हैं तो पहाड़ पे तो चढ़ ही जाते हैं, लेकिन हमें हिमालय के शिखरों पर, हिमालय का जो शिखर है ना, चलना है, अभी भी चलना है, करना है, अभी भी करना है। और हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। शिव शिष्यता का परचम लहराइए। अरे मेरा आपका लहरा के क्या कीजिएगा? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, कज़ा ने ऐसी 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। क्या फायदा होगा इससे? किसमें कौन दिखता है, किसमें कौन दिखता है, इन बातों का कोई मोल नहीं। लेकिन हर गुरु भाई गुरु बहन में साहब दीदी की झलक दिखे, ये काम हम लोग को करना चाहिए। हर व्यक्ति में शिव शिष्यता का आचरण दिखे, सिर्फ बोली में नहीं, कथनी और करनी दोनों में। और कुछ है? अंतिम है जिज्ञासा, ये शिव गुरु महोत्सव जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं और ये संगोष्ठी, दोनों में अंतर क्या है?
अच्छा, शिव गुरु महोत्सव और शिव शिष्यों की संगोष्ठी में क्या अंतर है? जैसे जब हम लोग कहीं भी किसी जगह पे खूब महादेव का काम बढ़ाते हैं तो गांव-गांव में तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो उनको लगता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, और एक आवेश पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जैसे दिवाली के समय एक होता है अनार, छोटा छोटा बम, रोशनी देता है वो भी, आवाज करता है वो भी, लेकिन छोटा छोटा है तो उसमें आसपास का परिवेश तो उजाले से भर जाता है, रोशन हो जाता है, लेकिन बहुत दूर तक उसकी रोशनी नहीं जा पाती, बहुत दूर तक उसकी आवाज नहीं जाती। एक होता है जो सारे इस तरह के छोटे छोटे चीजों को एक जगह इकट्ठा करके और जला देता है। तो देखते हैं कि कितने घंटे तक बारी बारी से एक एक जाता रहता है आकाश में एकदम ऊपर जाकर पूरा फट जाता है, पूरा एकदम फैल जाता है, रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी को पूरा शहर देखता है, बहुत बार तो गांव गांव में दिखाई देता है, वो पूरा शहर देखता है। तो शिव गुरु महोत्सव का आयोजन तब किया जाता है जब इसकी जरूरत हो, आवेश कहीं थोड़ा कम हो रहा है, महादेव के लिए थोड़ी धमक कम हो रही है, तो थोड़ा एक आयोजन हो गया तो सारे लोगों को एक ताजगी मिल जाती है। नए लोग जो जुड़े हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उसमें शिव की शिष्यता के बारे में बात होती है, साहब दीदी के जीवन को बताया जाता है, तीनों सूत्रों के बारे में बताया जाता है, और ये बातें होती हैं। तो उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, नई जगह है तो 2-4 हजार लोग होते हैं, और थोड़ा पुराना हुआ है तो 10-20 हजार लोग आते हैं। बहुत दिनों से काम चल रहा है, आसपास से भी लोग आ गए हैं तो 1-2 लाख लोग भी हो सकते हैं। लेकिन संगोष्ठी यानी संग बैठकर गोष्ठी, एक साथ बैठकर बात करना, जैसे हम अपने घर परिवार में करते हैं। कोई बड़ा काम है सामने तो हम लोग घर के सभी सदस्य साथ बैठकर, जो सजग है, जो सक्रिय है, एक साथ बैठकर हम लोग इस पर विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमको अपने काम को बढ़ाने का तरीका क्या हो। हमारे मन में अगर कोई संशय है तो उसको दूर करिए। शिव शिष्यता से संबंधित अगर कोई बात है, साहब की कही हुई बात है, समझ में नहीं आ रही है, तो जितना भर हम लोगों ने साहब से समझा है, जाना है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जितना भर जाना है। आपने भी जितना जाना है आप भी लोगों तक पहुंचाइए। तो संगोष्ठी में एक तरह की छोटी सी कार्यशाला, जिसमें हम अपने गुरु कार्य को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। केवल ये नहीं करते कि आए फिर शिव चर्चा की और चले गए, तो सिर्फ शिव चर्चा करके जाना है तब तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब संगोष्ठी का आयोजन किए हैं तो जब तक काम पे बात नहीं करिएगा, काम बढ़ेगा कैसे। तो थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग की तरफ से भी कोई ऐसी बात आए जिससे महादेव का काम बढ़ाने में मदद मिले। आप लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुरु भाई गुरु बहन जो आपस में करते हैं, आप लोग करते हैं, करिए। मैंने अपनी बात कही है, अपने पे तो बस है, दूसरों पे बस नहीं है मेरा, लेकिन अपने पे तो बस है ना। नहीं, और कुछ अगर आप में से कोई है जो कहना चाहते हैं। हाँ, यही पूछ रहे हैं। अच्छा, रीता जी है ना, क्या बोल रही है? हाँ, जैसे एक माइक दीजिए उनको, एक माइक दीजिए वहाँ। हाँ रीता जी, माइक पे बोलिएगा तो सारी गुरु बहन लोग सुन लेंगे। 30 सितंबर हम लोग साहब श्री के जीवन काल में भी गोद लिए थे, और उसके बाद कोरोना हो गया, साहब इस दुनिया से चले गए। और उद्देश्य शिष्यों का तो यही है कि साहब के अधूरे सपने को पूरा करना। हाँ बिल्कुल, एकदम। तो दीदी ने जो ये विचार रखा है, दीदी हम लोग गुरु कार्य तो करते हैं, करीब करीब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सारे गाँव में
गुरु कार्य की स्थिति अच्छी है। अब समय काटा जा रहा है। साहब ने कहा था कि कंप्लीट तो नहीं होगा, 100% कंप्लीट हाँ, नहीं होगा, लोग आते भी तो रहेंगे, पैदा होते भी तो रहेंगे। आगे बढ़ना, समय लग ही रहा है, पैसा लग ही रहा है, एनर्जी लग ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आई हुई हैं तो थोड़ा गुरु बहनों से समझ लिया जाए कि आखिर ये संगोष्ठी रखी गई है, तो गुरु बहनों का क्या ख्याल है छत्तीसगढ़ जाने के संबंध में? हाँ, बोलिए, कोई गुरु बहन अगर अपनी बात रखना चाहें। हाथ उठाना। आप में से कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु कार्य के लिए कितने लोग गए हैं, पहले जा चुके हैं जो? अच्छा, आप लोग सब कोई गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग अगर कुछ बात रखना चाहिए अगर, तो माइक आपको दिया जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रखंड समिति का गठन करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पे तो काम होगा। अप्रैल महीने में इस पे फिर से गठन कर लिया जाएगा। आप लोग के बीच से जो भी नाम आएंगे हम लोग भी अपने तरीके से देखेंगे। तो जिला स्तर की जो समिति पहले से काम करती आई है उसका पुनर्गठन, यानी 3 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो चुका है, तो 3 साल बाद पुनर्गठन होगा ही, स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है हम लोगों का, और एक व्यवस्था नहीं रहेगी तो सीधे सीधे लाखों लोगों से तो बात नहीं की जा सकती है। इसलिए साहब श्री ने एक व्यवस्था कायम की, लेकिन महादेव के काम में सहयोग के लिए की है। ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग सहयोग के लिए हैं, शासन करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। तो दूसरों की मदद करिए, और एक व्यवस्था, इसके अंतर्गत जिला स्तर पे एक समिति का गठन जो हुआ है फिर से होगा पुनर्गठन, और प्रखंड स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे और गांव स्तर पे भी होगा। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे गुरु शिव है, मतलब जो पूरे दुनिया के मालिक है, तो उनसे हम क्या, मतलब 1 रुपया में उनसे क्या नहीं मिलता है? जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, गरीब हो या फिर जो अमीर हो, उनसे क्या नहीं मिलता है कि तुम थोड़े से पैसे में अपना जिंदगी यापन कैसे कर? हाँ, न्यूनतम व्यवस्था। मेरे गुरु महादेव है, पूरे दुनिया के मालिक है, तो हम उनसे ये क्यों नहीं मांगेंगे तो जिंदगी मिला, यहाँ पे भी खुश रहेंगे, जाएंगे तो महादेव के पास, वहाँ महादेव कर लेंगे, यहाँ अपना जिंदगी अपना साधन खोज लेते हैं, उनसे मांग लेते हैं कि हमें ये दे दीजिए, हम लोग अपना जिंदगी अच्छे से ऐसे से जिए। ऐसे से एक ही जिंदगी मिला है, पता नहीं कब चले जाए। हाँ, ये बात तो सही है। तो जैसे क्या ऐसा कर लीजिएगा जिससे आप खुश हो जाइएगा? नहीं, ठीक है। शिष्य तो अपने लौकिक कामना को लेकर महादेव के पास जाएगा ही, स्वाभाविक है। मेरे गुरु जो हैं, मेरे जो महादेव हैं, हम उन्हीं के पास न जाएंगे? जिसके पास जो कामना होगी वही लेकर न जाएगा। लेकिन महादेव, बच्चा तो टॉफी ही मांगता है, बच्चा तो मिठाई ही मांगता है, लेकिन गुरु को ये पता होता है कि मिठाई थोड़ा सा खाना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो साधन थोड़ा सा मिलना तो ठीक है। और साहब श्री की बातों को याद करिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि जो महादेव की बात करेगा, जो महादेव का काम करेगा, उसको रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जरूरत की जो चीज है उसकी पूर्ति होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन फुटाने का गारंटी नहीं है, फुटाने का गारंटी नहीं दिए हैं साहब। तो ऐस वाला जो मामला है, देखिए बात ये है ना कि हम लोग के मन में बात ये है कि हमको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से मिलती है। किसी को पार्टी करके खुशी मिलती है, किसी को महादेव को मन ही मन प्रणाम करने से खुशी मिलती है, किसी को घूमने और टहलने से खुशी मिलती है, और किसी को महादेव के नाम से किसी को एक आदमी को भी जोड़ देने से खुशी मिलती है। मेरे साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, पारिवारिक या रिश्तेदार हैं,
तो उसमें से एक महिला ने मुझसे एक बार ये कहा कि क्या हमेशा जब देखो साहब बैठे हैं तो हम लोग तो उन्हीं के इर्द गिर्द रहे हमेशा, तो जब देखो तुम लोग महादेव सुबह से रात तक करते रहती हो, थोड़ा सा बीच बीच में पार्टी उर्टी करना चाहिए, हम लोग करते हैं उसमें क्यों नहीं आती हो? मतलब कि हम लोग ऐश करते हैं तो तुम थोड़ा देर के लिए तो आ सकती थी ना उसमें, हमेशा हमेशा क्या ऐसा करती हो? मैंने उनको कहा आपको कैसे पता है कि हम ऐश नहीं करते? महादेव तो ऐश्वर्य देते ही देते हैं, मेरा ऐश्वर्य ये है, आपका ये है। बात तो ये है ना, किसके लिए खुशी का क्या मतलब है, किसी के लिए आनंद का जीवन का क्या मतलब है? महादेव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक बात इन्होंने जो कही सही कि हाँ, न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं अपने आचरण से, क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं। साहब श्री के जीवन को देखिए, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है। सिर्फ उन्होंने संभाषण नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने दूसरों को प्रवचन नहीं दिया कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया। जीवन में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, अपने आचरण अपने जीवन से दिखाया उन्होंने दिखाया कि 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस करके और सुबह और शाम सिर्फ महादेव की बात की है, लेकिन आज महादेव का विस्तार करोड़ों लोगों तक है। मात्र इतना ही तो किया था कि छुट्टी के दिन कभी कभी गए, उनके संदेश को, उनकी बात को लेकर लोग गए। अभी अर्चित भैया ने कहा कि साहब मतलब, साहब की बात मतलब, साहब का संदेश मतलब ये एक सोच है, ये एक विचार है। साहब हरिंदरनंद जी का ये संदेश एक ऐसी सोच है जो कभी मरेगी नहीं, सोच हमेशा जिंदा रहती है, शरीर आता जाता है। हम भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, हम में से कितने लोग कितने दिन रहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? अगर शिव का सानिध्य देकर जाएंगे तो महादेव का सानिध्य सबल बनाता है, सुवासित करता है। साहब श्री की बोली हुई बात, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी। साहब नहीं जानते, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया, इसकी दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ। तो शिव का साथ दीजिए अपने बच्चों को भी, और महादेव का साथ होगा तो वो अपने जीवन को जी लेगा। हम गहना कपड़ा तो जुटाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देते, वो बात नहीं बताते, सही गलत का साथ समझाते हैं, लेकिन सही का साथ दीजिएगा तो गलत तो खुद ही छूट जाता है। आपने देखा होगा कि अगर अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा है, और आपको कहा जाए कि अंधेरे को दूर करिए, आप अंधेरे के पीछे भागिएगा, इधर भागो करिएगा, अंधेरे के पीछे दौड़कर अंधेरे को दूर नहीं किया जाता है, इसमें श्रम नहीं लगता है, इसमें बस रोशनी की एक किरण लानी पड़ती है। बस रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को खुद ही दूर कर देती है। तो अंधेरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? रोशनी की एक किरण उसके जीवन में ले आइए, अंधेरा तो खुद ही दूर हो जाएगा। थोड़ा महादेव से अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी जोड़िए। जो अपने घर को सुंदर नहीं कर सकता वो दुनिया को सुंदर क्या करेगा? जो अपना काम नहीं कर सकता वो महादेव का काम क्या करेगा? ये मैं नहीं कहती, मैंने साहब से सुना है यारों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, है ना, साहब ने कहा है। और साहब ने जो कहा है वो कभी भी उस पे प्रश्न नहीं उठता। हम पे प्रश्न उठ सकता है, आप पे उठ सकता है, लेकिन वो सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिस पे कोई प्रश्न नहीं हो सकते। प्रश्नातीत है मेरे साहब, प्रश्नातीत है मेरे गुरु शिव, और प्रश्नातीत है माँ नीलमानंद। सारी उंगलियां हम पे आप पे उठ सकती हैं, लेकिन जिस दिन किसी की उंगली अगर उस तरफ उठी तो भस्मासुर का हाल तो आप जानते हैं।
और तो कुछ नहीं। दीदी हाँ, अभी एक बात बाकी थी। हाँ कहिए। ये था कि अभी जो विषय आया है आपके पास आया था कि आपको साहब समझा जा रहा है, तो इस विषय पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिला के गुरु भाई महान लोग हैं। अभी इसी संगोष्ठी के लिए जिला कमेटी ने एक बैठक रखा था, तो बैठक में बड़े भैया जो है इस बात को रखे थे। कौन बड़े भैया? सुरेंद्र भैया ने रखा था। देखिए अभी रोक रहे हैं। बड़े गुरु भाई मतलब सिर्फ साहब, बाकी भैया दीदी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा था, लोगों ने आधा बात लेकर, क्योंकि आधा बात अधूरी बात थोड़ा सा वो खतरनाक होता है। उनका कहना था कि मुख्यालय हमारा एक है, मुख्यालय हम लोगों ने बदला नहीं है, मुख्यालय हमारा एक है, और मुख्यालय से अगर कोई भी लोग आ रहे हैं मतलब हमारे लिए वो भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। मुख्यालय मतलब साहब श्री हरिंद्रानंद जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, ये कहने का तथ्य था, न कि अलग अलग भिन्न कहने का तथ्य था। और लोगों ने इसको अलग तरीके से ले लिया, समझने वाले लोगों ने, तो ये चीज था कहने का मतलब। और मुख्यालय से कोई भी लोग आएंगे तो मुजफ्फरपुर वाले लोगों के तरफ से अनाधिकार हम बोल रहे हैं, मुख्यालय के तरफ से कोई भी गुरु भाई बहन आएंगे हमारे लिए, हमारे जिला के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी जैसा ही गुरु भाई बहन आएंगे, ये हम लोगों का कहना है। अच्छा ठीक है, आप इस बात से दुखी क्यों हो गए? मुझको तो भाई खुशी मिली कि चलिए मेरे नाम को साहब के साथ जोड़ा आपने, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी पहचान उनके कारण है। मेरे क्या कहिएगा, जो भी थोड़ा भी अगर गुण अवगुण जो भी होगा उनके कारण है। एक बिया ही तो थे हम भी, आप भी एक मामूली बीज पड़े हुए थे कोने में। साहब ने अपने प्रेम से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से और अपने आशीर्वाद से उन सारे बीजों में पौधे लाने का काम किया है। आज बालियां लहला रही हैं, शिव विशेषता की सुगंध फैली हुई है। तो साहब का तो स्वाभाविक है कि उसमें दिखेगा ही दिखेगा। हमको इस बात का कष्ट नहीं हुआ है इस जिज्ञासा से, आपको ये सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझको तो खुशी है, आपको हो या ना हो। चलिए, मुझको साहब की झलक आपको दिखी, यानी कि थोड़ा मेरा मन भी ये समझा कि कुछ तो सही कर रहे होंगे, कुछ तो साहब के अनुसार कर पाए होंगे, तभी तो आपको ऐसा लगा है। और किसी को कुछ कहना है तो कहिए। मेरा सवाल है, आप झारखंड के धनबाद से आए और मेरा मन में आप यहाँ कैसे आए? बता रही हूँ दीदी। सबसे पहले अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार। दीदी मैं धनबाद से यहाँ आई हूँ अपने गुरु भाई कृष्णानंद भैया के साथ। साहब श्री का जन्म स्थल जहाँ जन्म हुआ था, हम लोग कल वहाँ घूमे दीदी। इसके बाद पूरा दिन अपना स्टेशन के आसपास बिताए। इसके बाद रात भर ठहरे दीदी। आज सुबह हुआ तो हम लोग जहाँ नमः शिवाय साहब को मिला दीदी, वहाँ आए और वहाँ नमः शिवाय का जहाँ पावन भूमि था दीदी, हम लोग देखे। दीदी मेरा मन में ये सवाल चल रहा था, हम जब से आए थे और वहाँ धनबाद में रहते हैं तो चर्चा वगैरह में जाते हैं, तो मेरा मन में ये सवाल चल रहा था जो आप बोल रही थी कि सिर्फ साहब की वाणी को पकड़ना है, भाई बहन को नहीं पकड़ना है। तो हम लोग का मन क्या होता था दीदी कि हम लोग जब चर्चा में जाते थे हम भी तो किसी भाई बहन के हाथ पकड़ते थे तो वहाँ पे अक्सर होता था कि जैसे बोले ना, कोई दीदी जिज्ञासा भेजी थी कि साहब दीदी को छोड़कर और कोई उनका रूप नहीं धारण कर सकता था। दीदी कोई भाई बहन का मन में ऐसा ही चलता है कि हम तो महादेव की काम बढ़ा रहे हैं, उनको घमंड हो जाता है। ये बात हमको बहुत विचलित कर रहा था। लेकिन आपकी वाणी जब सुने, किसी भाई बहन के हाथ धरोगे तो छूट जाओगे और साहब दीदी के हाथ पकड़ोगे तो कर जाओगे। तो दीदी ये बात का हमको एकदम मतलब मेरे मन पे ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा था, हम इतनी परेशान कर रही थी ये बात को। लेकिन दीदी जब हम
आए आपके वाणी को सुने तो मेरा मन इतना पकड़ा कि नहीं, किसी कोई भाई बहन को सबको अपना लौकिक में है तो सबको सम्मान देना, लेकिन आध्यात्मिक में जहाँ महादेव की हमारी साहब की फैलाई हुई चर्चा चल रही है, वहाँ सिर्फ अपने महादेव की वाणी को सुनना है और उन्हीं को पकड़ के साथ श्री का हाथे पकड़ के और महादेव पहुंचने का प्रयास करना है दीदी। और बाकी किसी भाई बहन को इसमें पकड़ना नहीं है, बस लौकिक जीवन का सम्मान देना है। उसके बाद परलौकिक में महादेव को सिवा और साहब दीदी के सिवा किसी को नहीं दिया। यही करके अपने बहन को हाँ, ठीक ठीक, बैठिए बैठिए। अच्छा देखिए, इनके कहने से मुझको एक बात ध्यान में आ गई। हम लोग एक परिवार बैठे हुए हैं, कभी कभी देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि साहब के जन्म स्थान हम गए तो हम लोग खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। अरे हर उस जगह का दर्शन करना, हर उस मिट्टी को प्रणाम करना जहाँ मेरे साहब का चरण भी गुजरा है, ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है, क्योंकि हमारे जीवन में साहब ने शिव को लाने का काम किया है। तो जब कोई जाता है जन्म स्थान पे तो हम लोग खुश होते हैं। कभी किसी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि कोई किसी को रोकता है, कभी रोकते सुना है किसी को? नहीं। मुजफ्फरपुर में तुर्की में नमः शिवाय मिला, साहब को मंत्र मिला है, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए भी कोई रोकता है किसी को? नहीं। जहाँ के भी लोग हों, जो आना चाहते हैं आते हैं, प्रणाम करते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, चले जाते हैं, तो लोग खुश ही होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा है, साहब की जगह पे गए, मतलब साहब किसे जुड़ी हुई जगह है ना, ये सब गए। कुछ लोग बनातू भी जाते हैं माँ का जन्म स्थान देखने, हम लोग को खुशी होती है, अच्छी बात है। गए तो क्या ठीक है, आज वो नहीं है, लेकिन जन्म स्थान जहाँ पे है, साधु का जन्म जहाँ हुआ, हर उस जगह पे ऊर्जा तो होती ही होती है, जाते हैं लोग। सिंहेश्वर मंदिर है जहाँ साक्षात अनुभूति महादेव की दया की हुई, लोग जाते ही जाते हैं। ये लोग तो सहरसा सुपौल के रहने वाले गुरु भाई हैं, तो उनके तरफ भी माँ तारा का मंदिर है, वहां भी लोग जाते हैं। माँ तारा के मंदिर के कारण कम साहब के जीवन में घटना हुई, इसलिए जाते हैं। इस बात को समझना होगा। कहीं नहीं सुना होगा आपने कि कोई किसी को रोकता है। अच्छा, कोई छूट रहा है तो जोड़ रही है, कपिलेश्वर महादेव भी है, गढ़ बरवारी, ठीक है, सब जगह लोग जाते हैं। कभी किसी के बारे में सुना है? किसी के बारे में किसी मंच में जिज्ञासा आते सुना है? वहां जाना चाहिए भैया जी कि नहीं जाना चाहिए भैया जी? नहीं सुना है ना। लेकिन जहां साहब के शरीर का अंतिम समय गुजरा है, उपवन, उस स्थल के लिए आपने बहुत तरह की जिज्ञासा सुनी होगी। पिछले 2 वर्षों में तो कितने मंच से मैंने सुन लिया, लोगों को कहते, लोगों को समझाते। इसमें तो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कुछ जगह पे लोगों ने लगाई कि वहां नहीं जाना चाहिए, बाकी कहीं कोई खतरा नहीं है। बात को समझे? सुना होगा आप लोगों ने, नहीं? तो ये थोड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है आप लोग को कि कोई आके कुछ भी समझा देता है? हालांकि मुजफ्फरपुर जिला में तो नहीं समझा पाता है, जो बात है कुछ जगहों पे समझाने लगता है लोग। लेकिन मेरा ये कहना है, हम हर उस जगह पे जाएंगे अगर जा सके तो, जहां मेरे साहब के चरण का एक धूल भी पड़ा हो। हम हर उस जगह को प्रणाम करेंगे जहां की हवा भी हमारे साहब दीदी को छू कर आई है। कहते हैं उस हवा को सलाम है, उस हवा को सलाम है जो मेरे महबूब को छू के आई है। तो मेरे साहब को छू के आई है। हम लोग जाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन इन सब के साथ काम हम लोग को करना है महादेव का। चाहे कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं जाइए, लेकिन कोई शिव का शिष्य अगर कहीं जाता है तो रास्ते में भी लोगों से महादेव की बात करते हुए जाता है। जहां वो खड़ा होता है वहां भी, जहां सब्जी खरीदता है वहां भी। यानी अगर महादेव भारी न हुए होते तो हमारे मुंह से अपने अपने खुद ही खुद ये सारी बातें क्यों निकलती रहती? महादेव भारी है। यही साहब का सपना है कि जिस दिन महादेव भारी हो जाएं और सारे रिश्ते हल्के हो जाएं, तो समझना
कि महादेव का भारी होना यानी शिव शिष्यता भारी हो रही है मन पे। हम कहते हैं ना कि हम शिव शिष्य हो गए, कैसे समझ में आएगा? हम शिव शिष्य हो गए ऐसे समझ में आता है कि कोई सम्मान दिया है तब भी नहीं इतरा रहे हैं, और किसी ने अपमान दे दिया है तो प्रेम से उसको भी स्वीकार कर लिया है। किसी ने मिठाई खिलाई तो वो भी खा लिया है, और किसी ने जहर का प्याला बढ़ाया है तो उसको भी पी लिया है। जहर को अमृत तो महादेव स्वयं बनाते हैं, हम आप क्या बनाएंगे? तो आइए हम सभी मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु शिव की व्याप्ति हर घर में करें, और छोटे छोटे कार्यक्रम जो आप करते हैं करिए, हर घर में करें। छत्तीसगढ़ राज्य को गोद लिया है, साहब का सपना है उसमें महादेव की व्याप्ति हो, महादेव का काम बढ़े, इसकी कोशिश करनी है। बस इतना भर करना है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कौन बोला? क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठ जाइए एक जगह। महादेव के काम की व्याप्ति हो सके, बस इतना भर। अब रही बात, अगर आप लोग के पास बहुत समय है कि आप हम लोग का नाम ले लेकर उस पर बात करिएगा, तो भाई आपको आपका समय मुबारक हो, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इतना नाम ले लेके सबके बारे में बात करेंगे। हम लोग को क्षमा करिए, हम लोग अब चलेंगे। हाँ, हम चले गुरु राह में। सोचना अब क्या अब क्या सोचना है? महादेव के राह में चलिए, हम लोग सब कोई चलते हैं, अपने साहब दीदी के साथ चलते हैं। महोत्सव होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन महादेव की गूंज उठ जाए और तब ना उसकी खूबसूरती दिखेगी दुनिया को। ठीक है, अब हम लोग को आज्ञा है।